कल का प्रोग्रेस कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ था और हम लोग देखे थे कि जो पॉलन ट्यूब था उसका टिप इरोड हो जाता है और दो में से किसी एक सिनर्जिड को रप्चर करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, और उसके बाद सेंट्रल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें दोनों मेल न्यूक्लियस को या मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर देता है। तो उससे अब स्टेट आगे बढ़ेगा। दिस वाज द सीन। दो मेल गैमेट डिस्चार्ज हुआ, यहां तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके। अब क्या होगा, दो में से एक मेल गैमेट एक के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, और एक मेल गैमेट यहां फ्यूजन शो करेगा। तो यहां तीन सेल का फ्यूजन, तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। ये हो जाएगा ट्राई न्यूक्लियर फ्यूजन, और यहां दो न्यूक्लियस का फ्यूजन दिखेगा बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। इस ट्राई न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और ये फ्यूजन किसमें रिजल्ट आउट होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू, और ये भी रिजल्ट्स इनटू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो एक ही सेंट्रल सेल के अंदर दो दो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो रहे हैं, हो रहा है ना। इसी को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन हुआ और एक जगह इस दौरान ट्रिपल फ्यूजन दिखता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ इससे जो नया सेल बनेगा, और ये जो डबल फ्यूजन, मतलब हाँ डबल फ्यूजन हुआ, बाय न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, इससे एक नया सेल बनेगा, और इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को कहेंगे पीईसी, और ये जो सेल है इसको कहेंगे, सॉरी, पीईएन इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे पीईसी। अब पीईसी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, दोनों जगह प्राइमरी है। ई स्टैंड्स फॉर एंडोस्पर्म, देख सकते हैं दोनों जगह एंडोस्पर्म, ई फॉर एंडोस्पर्म। और सेल न्यूक्लियस, सेल कहां है? यहां, न्यूक्लियस यहां।
तो PEC मतलब हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, यहां जो नया सेल बनेगा इसके न्यूक्लियस के लिए कोई खास अलग नाम नहीं है, इसके सेल को कहते हैं जाइगोट। अब यहां पे एक चीज डिसाइड करना होता है, इनका प्लॉइडी क्या होगा। प्लॉइडिक कंडीशन मतलब नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा बेटर है। तो इसमें पीईसी में 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, 3 सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और जाइगोट में डबल सिंगल मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, यानी 2 टाइम्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसीलिए इसे कहते हैं 2n या डिप्लॉयड। और ये 3n है, यानी इसे कहेंगे ट्रिप्लॉयड। तो इन नटशेल बात ये निकली कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, वो ट्रिप्लॉयड कंडीशन में रहता है, इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जाइगोट डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, इसीलिए इसे डिप्लॉयड कहते हैं। अब एक चीज बताइए, ये प्लांट का जो सेल है रिप्रोडक्शन शुरू करने के पहले किस स्टेट में था, ट्रिप्लॉयड या डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? माइंड इट, ये एंजियोस्पर्म है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है ट्रिप्लॉयड था कि डिप्लॉयड था कि हैप्लॉयड था। अब समझ के सवाल जवाब दीजिएगा। ऑर्गेनिज्म जो एंजियोस्पर्म है रिप्रोडक्शन शुरू करने के पहले, गैमेटोजेनेसिस के पहले ट्रिप्लॉयड था, डिप्लॉयड था, हैप्लॉयड था। इससे ज्यादा एक्सपेंड करके क्वेश्चन को पूछा नहीं जा सकता। चलिए, एक जवाब आया डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, हैप्लॉयड, क्या हैप्लॉयड? आपका क्या जवाब है? फिर जिससे अलग अलग सबसे पूछ रहे हैं ना, अपना ओपिनियन दीजिएगा, उसको कहीं मोल्ड कर रहे हैं, उसकी अपनी समझ है, आपकी अपनी समझ है। आप बोलिए, डिप्लॉयड होना चाहिए, आपका क्या कहना है? डिप्लॉयड होना चाहिए। डिप्लॉयड आप, डिप्लॉयड आप, ट्रिप्लॉयड, हाँ डिप्लॉयड होगा। एंजियोस्पर्म्स डिप्लॉयड होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका मेजर फॉर्म ऑफ लाइफ क्या होता है, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉयड। इसीलिए ये रिप्रोडक्शन शुरू करने के पहले या गैमेटोजेनेसिस के पहले डिप्लॉयड था। हर क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर सोचिएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन के रूट में जाना होगा, तभी जाके आप उसका सही जवाब दे सकते हैं। बैठिए। तो यहां प्लांट रिप्रोडक्शन इनिशिएट करने के पहले डिप्लॉयड स्टेट में था, और जब इसने जाइगोट फॉर्म किया, ये वापस अपने डिप्लॉयडिक स्टेट को अचीव कर लिया, पर ये ट्रिप्लॉयड बना हुआ है ना। अब इसके आगे का प्रोग्रेस इसके बाद, यहां तक नोट कीजिए। हाँ, ये है थर्ड, फिगर थर्ड, और ये शो कर रहा है इवेंट्स या इवेंट ऑफ fertilization, event of fertilization in the angiosperm, event of fertilization in the angiosperm। यहां तक नोट कीजिए, लिखिए, लिखिए, ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग जो छूटा हुआ है फिर नोट कर लीजिएगा, ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ fertilization, following happen, point number 1, the two male gametes
the two male gametes enter the cytoplasm of the central cell. The two male gametes enter the cytoplasm of the central cell. Full stop. Second point, this occurs due to erosion at the tip of pollen tube and this occurs due to erosion at the tip of pollen tube and rupturing of embryo sac. Rupturing of embryo sac at micropylar end. At micropylar end. डायग्राम में अभी जो बातें लिखी जा रही है उसको ध्यान रखिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, आप उसके बाद आपको मौका देंगे फिर नोट कीजिएगा. एट माइक्रोपाइलर एंड, देख लीजिए माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब एंटर किया, इसलिए पॉलन ट्यूब का टिप घिस गया, इरोड हो गया और सेंट्रल सेल या एम्ब्रायो साइक किसी को कर रहे हैं, ये रप्चर हुआ. कहां से? ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ सिनर्जिड. ठीक है ना? और सिनर्जिड के ब्रेक करने के वजह से दोनों मेल गैमेट को अंदर आने का मौका मिला. अगला पॉइंट लिखिएगा, the rupturing of central cell is guided by filiform FILIFORM. सी लिखिए, डबल एल होता है कि नहीं देख लेंगे. The rupturing of embryo sac is guided by filiform apparatus. Followed by breakdown of synergid. ब्रेकडाउन ऑफ वन सिनर्जिड कर लीजिएगा, यहां दिया हुआ है. फॉलोड बाय ब्रेकडाउन ऑफ वन सिनर्जिड. नेक्स्ट पॉइंट, मेल गैमेट्स become male gamete becomes able to float. Male gamete becomes able to float, FLOAT, float in the cytoplasm of central cell. In the cytoplasm of central cell, now move ahead. Full stop. इसी पॉइंट पे लिखिएगा,
one moves towards one moves towards one moves towards the egg cell. One moves towards the egg cell, and another towards the and another towards the polar nuclei, and another towards the polar nuclei. Full stop. इसी में लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद it is followed by their it is followed by यानी इसके बाद होता है it is followed by their nuclear fusion, full stop. अगला पॉइंट the nuclear fusion occurs in two ways. दो तरह का होता है. Nuclear fusion occurs in two ways. One is full stop कॉमा ये फुल स्टॉप को देके one is binuclear fusion. Between the one is binuclear fusion between the egg cell and the male gamete. One is binuclear fusion between the egg cell and male gamete. डैश देके लिखिएगा results into a diploid zygote. Results into a diploid zygote. Full stop. अगला पॉइंट the second fusion is between the second fusion is between the two polar nuclei. यहां है two polar nuclei, ये ब्लैक डॉट वाला two polar nuclei and the two polar nuclei and the another male gamete full stop. इसी में लिखिएगा it is trinuclear fusion. It is trinuclear fusion resulting into PEC. यहां है PEC resulting into PEC ब्रैकेट में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. PEC ब्रैकेट में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फुल स्टॉप. इसी में लिखिएगा it is triploid. अब डायग्राम में जो नई चीजें आई हैं उनको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज.
इस डायग्राम का थोड़ा जरूरत पड़ेगा क्योंकि जो चेंजेस आएंगे इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, इसमें पहला चीज होगा द जाइगोट multiplies and forms embryo. Embryo is the future plant as because it consists of embryonic meristem for root and shoot. यह है एम्ब्रायो का बेहतरीन डेफिनेशन। एम्ब्रायो क्या है? ये फ्यूचर प्लांट है। क्यों? क्योंकि इसमें रहता है एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम और किन के लिए? तो फॉर द रूट एंड द शूट। और रूट और शूट यही तो दो मेन होता है इसका, बाकी तो शूट में से फिर डेविएट कर करके मॉडिफाई कर करके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लीव्स उसी में से आएंगे, फ्लावर उसी में से आएगा, ब्रांचेस उसी में से आएंगे, लंबाई भी उसी से खींचेगी, चौड़ाई भी उसी से बनेगा। सो शूट इज देयर और रूट फिर ब्रांचिंग करेगा, फिर अपना एरिया बढ़ाता जाएगा, एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। सो हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द एम्ब्रायो? जाइगोट। द फ्यूचर ऑफ जाइगोट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। ठीक है, अब एम्ब्रायोजेनेसिस कैसे होता है, दिस इज अनदर पार्ट, उसको अलग से देखें। तो हम लोग देख रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में होता क्या क्या है प्लांट्स, राइट। नंबर 2, फिर एक नया सेल बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसका फ्यूचर क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मल्टीप्लाइज फास्टर देन, ये जोड़ना जरूरी है, फास्टर देन जाइगोट and forms endosperm। अब एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म is a nutritive tissue meant for, तैयार होता है, meant for providing nourishment to the growing embryo। यह इंपॉर्टेंस एंडोस्पर्म का। और इस दौरान बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स में उनके सीड में, यानी ये दोनों कहां एनकम्पास होंगे, कहां पर आके जुड़ेंगे या रहेंगे? सीड में। तो सीड में एंडोस्पर्म यूजुअली यूज्ड अप हो जाते हैं, नहीं बचता है, क्योंकि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट पे जो न्यूट्रिशन देने वाला वो यही है। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसका फ्यूचर देख रहे हैं, ये जाके बनाएगा आगे चल के एंडोस्पर्म। नंबर 3, व्हाट अबाउट द ओव्यूल? हम ना भूलें कि ये जो है, ये एक्चुअली सारा कार्यक्रम कहां चला? ओव्यूल के अंदर, है ना। तो ओव्यूल इट कन्वर्ट्स इनटू सीड, ओव्यूल सीड बनता है। अब यहां बता दें कंपोजिशन ऑफ सीड, कॉटिलिडॉन
एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म ऑप्शनल, यानी कॉटिलीडॉन फॉर श्योर रहेगा, एम्ब्रायो फॉर श्योर रहेगा, एंडोस्पर्म रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, क्योंकि अभी अभी आप देखें एंडोस्पर्म कैसा टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और इसका उपयोग होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन या ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो डेवलपमेंट में ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अगर बच गया तो रह गया, नहीं बचा, खर्च हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सीड टू सीड कि उसमें एंडोस्पर्म रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए कॉटिलीडॉन और एम्ब्रायो जरूर रहेंगे। उसके बाद नंबर 4, एक और चीज यहां है, वो है इसका इंटेगुमेंट्स, और इंटेगुमेंट है ये, इसीलिए हम डायग्राम इरेज नहीं किए थे, इसमें कभी कभी जरूरत पड़ेगा। जहां पे दिखा रहे हैं इंटेगुमेंट्स उसको नोट कर लीजिएगा। अब इंटेगुमेंट्स का क्या होगा, दे form the seed coat, outer coat is hard called testa, inner coat is soft called tegmen, TGMEN, tegmen। तो टेस्टा और टेगमेंट आउटर एंड इनर कोट्स बनते हैं सीड कोट, और आउटर कोट को प्रोवाइड कराएगा कौन, बाय कन्वर्सन ऑफ आउटर इंटेगुमेंट, और इनर इंटेगुमेंट कन्वर्ट करेगा सॉफ्ट लेयर में, जिसे हम लोग कहेंगे टेगमेन। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 जो चेंजेस आएंगे, न्यूसेलस। क्या न्यूसेलस के बारे में किसी को याद है, कहां पर, किसे, खाली एक ही क्यों जवाब देगा, बाकी लोग न्यूसेलस नाम सुना हुआ है या वो भी नहीं सुना हुआ है, कहां रहता है? अच्छा, न्यूसेलस की चर्चा 2 जगह हुई है, पॉज करके ही बोलना पड़ेगा। सो न्यूसेलस का लोकेशन आउटसाइड द, किसके बाहर होगा, एम्ब्रायो सैक, या इसका दूसरा नाम और बेटर है सेंट्रल सेल कह सकते हैं, आउटसाइड द एम्ब्रायो सैक और सेंट्रल सेल। will be degenerated, sometimes may remain as a unused स्ट्रक्चर, और इसे कहा जाता है पेरिस्पर्म, इसे कहा जाता है पेरिस्पर्म। ठीक है, तो न्यूसेलस डिजेनरेट कर जाएंगे। क्या क्या देख चुके, जाइगोट का क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का क्या होगा, ओव्यूल का क्या होगा,
इंटेगुमेंट्स का क्या होगा? न्यूसेलस. नाउ रिमेन्स द ओवरी. सीरियल नंबर 6, ovary. It turns into fruit. ब्रैकेट में the outer wall ऐसा कर सकते हैं. The fruit is equal to पेरिकार्प प्लस सीड. ये होता है ना. ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर. तो वो किस में कन्वर्ट किया? सीड में. ये किस में कन्वर्ट किया? सीड में. और ओवरी फ्रूट में. तो ये टोटल ओवरी जो है वो कहलाएगा पेरिकार्प, जिसके अंदर में प्रेजेंट होंगे सीड और इन्हें कॉम्बिनेशन में कहेंगे फ्रूट. ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए. तो यहां तक है इसके तीनों स्टेजेस. अब है ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ओवर होता है ना. तो इसका समरी देखिए. अगर कहा जाए सम अप द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plants, तो क्या क्या कहेंगे? फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसा कहेंगे. फेज 1 को क्या कहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज. और इसमें क्या क्या इवेंट्स देंगे? पहले वेजिटेटिव फेज, जिसमें क्या होगा? डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी अटेन होगा. उसके बाद होगा क्या? गैमेटोजेनेसिस. और इस गैमेटोजेनेसिस में फिर दो पार्ट है. माइक्रो स्पोरोजेनेसिस. और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या? मेल गैमेट या फीमेल गैमेट का जनरेशन. मेल गैमेट का. और मेगास्पोरोजेनेसिस. और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का. उसके बाद अगला स्टेज क्या होगा? पॉलिनेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. ठीक है. देन क्या होगा? पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट. यहां तक है प्री फर्टिलाइजेशन फेज. फर्टिलाइजेशन फेज, इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन. और ये क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन होगा.
इसमें जिसमें कि पहला होगा बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसका रिजल्ट क्या होगा? जाइगोट। ये होगा डिप्लॉयड, और इधर होगा ट्राई न्यूक्लियर और ट्रिपल फ्यूजन, और इसका रिजल्ट क्या होगा? एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये है 3N। अब है फेज 3, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। इसमें क्या क्या होगा? सीड फॉर्मेशन और एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म एंड कॉटिलेडॉन फॉर्मेशन, और क्या होगा? बोलिए। फ्रूट फॉर्मेशन। This is how the entire sexual reproduction in a flowering plant occurs. ठीक है? अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, ये फ्लो चार्ट पहले नोट कर लीजिए, ये काम देगा आपको। इनका जरूरत हो चुका पूरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, व्हाई एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस मेथड्स या डिवाइस मेथड्स फॉर xenogamy एंड हाउ। क्यों xenogamy के मेथड से डिवाइस करता है और किस तरह से। एक छोटे से लाइन में आपसे बहुत बारी बातों को पूछ लिया गया। दूसरा, why aquatic plants also rely on air or insect pollination rather than हाइड्रोफिली। दूसरा क्वेश्चन है, एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफिली को पसंद नहीं करते, बल्कि वो भी एनिमोफिली यानी एयर पॉलिनेशन और इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटोमोफिली, उस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। ऐसा क्यों है? तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, हाउ
male and female gametogenesis occurs in angiosperms. Number 4, it is found that majority of angiosperms have single generative cell in its pollen. Then how they do double fertilization? ठीक है, याद आ रहा है? 60% वाले में यानी मेजोरिटी में घुमा कर दे रहा है, 60% ना करके मेजोरिटी कर रहा है। पूछ रहा है मेजोरिटी वाले में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक मेल गैमेट यानी मेल न्यूक्लियस बनता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनता है, यही ना? तो फिर वो डबल फर्टिलाइजेशन की ओर कैसे चला जाता है जबकि उसके पास सिंगल गैमेट है? ये चीज वहां बताना होगा, क्योंकि पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट के पहले वो क्या करता है? फिर से एक डिवीजन लगाता है, किसमें? जेनरेटिव सेल में, और उसके दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। लेकिन ये वाला जो डिवीजन है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होते। ठीक है, फिर देखिए, वाई एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ pollens for pollination, while single pollen is enough for a stigma. एक स्टिग्मा के लिए एक ही पॉलन ग्रेन एनफ है, तो ये करोड़ों करोड़ मतलब पॉलन ग्रेन्स बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण? इसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, why all the daughter cells of microspore mother cell turned into pollen, but only one daughter cell forms a या an egg cell. ऐसा क्यों है कि उनको चार चार जो डॉटर सेल बन रहे हैं, चारों को पॉलन ग्रेन में मैच्योर करने का परमिशन है, पर इनमें से तीन को डिजेनरेट करके केवल एक को बनाया जाता है? नंबर 6, what advantage is there for seed formation in the angiosperms
in comparison to the non-seed producing plants. जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते उनके मुकाबले एंजियोस्पर्म को सीड प्रोड्यूस करने से क्या एडवांटेज मिलता है? क्वेश्चंस नोट कीजिए पहले.